14 रनों की आवश्यकता है न्यूजीलैंड को इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए, और एक ऐसी चैंपियनशिप जो कुछ दिन नहीं साल चली, 2 साल चली। शामी की गेंद बैकफुट पे जाके गेंद को निकाल दिया है, लेकिन फील्ड किया गया वहां पर आसानी के साथ जडेजा द्वारा, और पहुंचाई जा रही है बॉलर के पास। मैन ऑफ द मैच, हालांकि न्यूजीलैंड इस मैच में वर्चस्व रहा है उनका, हावी रहे हैं हर दृष्टि से, चाहे वो फील्डिंग हो, ये गेंद कुछ देर के लिए हवा में थी, ऊपर मुड़ते हुए, ऊपर उछलते हुए खेलने की कोशिश थी, बैकफुट पर संतुलित होते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड खेलना चाहते थे। 125 रन 2 विकेट पर, विलियमसन 43 पर, और इसको स्विंग कर दिया है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ, वहां हालांकि शामी मौजूद हैं, स्लाइड करते हुए उन्होंने गेंद को रोक लिया है। 2 रन निश्चित रूप से इसमें मिलने चाहिए, उसको वो पूरा कर लेंगे ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है। और अश्विन ने उसको फील्ड किया था, और ये गेंद बहुत अच्छे अंदाज में खेली थी, और अब हाव भाव से ये लग रहा है कि दोनों बैट्समैन इस खेल को अब ज्यादा देर चलने नहीं देना चाहते हैं। तो शमी बॉलिंग कर रहे हैं, और 2 रन मिले जरूर, अब 12 रनों की आवश्यकता है, और विलियमसन सामना करेंगे शमी की इस अगली गेंद को। लेग स्टंप के बाहर भटकी हुई गेंद थी, कलाबाजी करते हुए विकेट कीपर उसको लेके गैदर कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, और विलियमसन आगे आके थोड़ा पिच को साफ कर रहे हैं। विलियमसन ने पहली बारी में वो शतक पूरा नहीं कर पाए थे, 49 रन बनाए थे, और दूसरी बारी में इस समय अविजित 45 रन बनाकर खेल रहे हैं, और कप्तानी क्या लाजवाब की है। फील्ड प्लेसमेंट्स हैव बीन स्पॉट ऑन, बॉलिंग चेंजेस में कोई कसर नहीं, अपने बॉलर्स की, किस बॉलर की क्या क्षमता है, उसको क्या हिदायत देनी है, किस खिलाड़ी को किस क्षेत्र में खड़ा करना है, इन सब में जो कुशलता विलियमसन की है वो देखने काबिल है। तो मैं समझता हूं मैन ऑफ द मैच भी उनको ही दे दिया जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक बॉलर्स का मैच है, पिच, आबोहवा, वातावरण और मौसम बॉलर्स के अनुकूल ज्यादा है, और ऐसे में बैटिंग करना बहुत मुश्किल था, और एक बैट्समैन को अगर मैन ऑफ द मैच दिया जाता है तो ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा। और इसीलिए मैं समझता हूं प्रबल दावेदार है न्यूजीलैंड के ये होनहार और प्रतिभाशाली और बहुत ही नम्र और भद्र कप्तान केन विलियमसन। Couldn't agree with you more, Vinit. इस बीच ये गेंद को ज्यादा कुछ ऊपर हवा में चली गई, लॉफ्ट करना चाहते थे, 3-4 खिलाड़ी उसके नीचे अवस्थित होना चाह रहे थे, नहीं पकड़ी गई गेंद, घास पर टपक गई, और यह अवसर भी जाता रहा। उसको ऊपर ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, सर कुछ हवा में ज्यादा उठ गया, और एक सीधे तीर की तरह सीधी ऊपर गेंद चली गई। इस गेंद को स्किड हो रही थी ये गेंद, विलियमसन ऑन साइड में खेलना चाहते थे, फिर ऊपर सर करके तलाश रहे थे, 4 खिलाड़ी उस ओर जा रहे थे। जसप्रीत बुमराह उस कैच को पकड़ने के लिए ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, आगे हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ने की कोशिश उन्होंने की, और सर पकड़ लिया अपना वहां भारतीय कप्तान विराट कोहली ने, जो आज सुबह जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। ऑफ स्टंप की बाहर की जाती हुई गेंद को छेड़ा उन्होंने, आउट हुए, फिर एक जबरदस्त स्ट्रोक लिया। न्यूजीलैंड कप्तान अब इसको समाप्त कर देना चाहते हैं। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, 33वां शतक है ये केन विलियमसन का, इसके साथ अर्धशतक भी पूरा हुआ, और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को समर्थन करने के लिए जो न्यूजीलैंड वासी और न्यूजीलैंड के बाशिंदे यहां पर मौजूद हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और क्यों ना हो, यह बहुत बड़ा अवसर है न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए। एक ऐसी टीम जिसको कोई गिनता नहीं था, ऐसे खिलाड़ी जिनको कुछ कोई मानता नहीं था, आज विश्व चैंपियन बनने जा रहे हैं। सुनिए। Yes, absolutely. As I said, no praise too high for this team, for this captain. It was almost as if he had telepathy. Where's the ball going to go? And he had a fielder right there. We just saw Bumrah dropping what was not a very difficult catch. He had enough time to see the ball. And the other one, we remember Tom Latham running behind for about 20 yards and taking the ball over his shoulder. That's what you want in your fielders. So really, India now falling away very rapidly in the field with the ball, and certainly with the bat today. One of the most disappointing days in Indian cricket that I can remember for a long time. Yes, the 36 not out in Adelaide was there and will always be etched in the memory. But this really, in a sense, rivals that. You can see the New Zealand camp, the dressing room getting ready. They're not
jumping up and down. They're not there at the boundary edge. Very calm and composed, the way that you would expect New Zealand to be. I confidently expect the 6 runs to be knocked off in this over. Ross Taylor's on strike. Ishant's bowling, drives. Ishant picks up on his follow-through. In fact, it ricochets away to mid-wicket, and there is no run. I'm so glad for Williamson. So deserved a 50 in the first innings, but rectified that and is now on 51. Not out, leading his team to this fantastic victory. I think in that trying to pick up the ball in his follow-through, I think he's injured a finger as Ishant Sharma. We have the physio out over there. Maybe he's going to be taken off and somebody else is going to complete the over. I think it's been cut in the webbing of the fingers. We'll wait and see. Exactly, he's holding the ring finger and the middle finger of his right hand, his bowling hand. So that's also something that you need to think about. Though India have a huge break now, 6 weeks in England to enjoy themselves. Perhaps think about this match. I don't think they'll want to think about this match though, Vinit. No. और केन विलियमसन इसलिए भी दावेदार हैं मैन ऑफ द मैच के लिए, जो उनकी सारी खूबियों का जिक्र हम दोनों ने किया. इसके अलावा भी उनके कोहनियों में तकलीफ है. एक में क्रैम्प्स आ रहे थे जब पहली पारी में वो बैटिंग कर रहे थे. उनके बाएं हाथ में, दाएं हाथ की कोहनी उनकी लगभग बड़े परेशान वो रहे. पिछला टेस्ट मैच वो नहीं खेले और लेथम को कप्तानी करनी पड़ी थी. तो मैं समझता हूं कि वो एक सशक्त दावेदार है मैन ऑफ द मैच के लिए. So Bumrah completing the over for Ishant Sharma. This one is guided away down to third man. There'll be at least 2 runs. So the 4 runs now for the victory, and all the New Zealand men in the crowd, at least those who can afford to, are taking off their T-shirts and waving it. You can see it's almost as if they're on a beach at Southampton, which of course is a port city, not necessarily the Aegis Bowl, but my goodness me, are they not celebrating? And so they should. It's a magnificent victory coming up. 4 runs to go. And a comprehensive victory by 8 wickets. The way that I see it is this ball is almost played back once again onto the stumps. And it must be said that India has not had the luck in terms of getting the edges or getting the balls going back onto the stumps so easy. 3 or 4 of them, at least in this innings, Vinit, could have been chopped back onto the stumps. But it wasn't to be, and DRS came to Kane Williamson's rescue, which was frankly an important stage in the game. It would have been the 3rd wicket very quickly for Ravichandran Ashwin. But that's the way it is. You take your chances, you make your chances, you make your luck. Here goes Bumrah. This one's turned away towards mid-wicket, picked up by Rahane, and there is no run. और सुनील, कई बार तो ऐसे फील्ड प्लेसमेंट्स हमने देखे जो पहले कभी नहीं देखे. आज लेग साइड को किस तरह से पैक करके जब वैगनर बॉलिंग कर रहे थे, कम से कम 6-7 खिलाड़ी कई बार देखा हमने ऑन साइड में, और ऐसे पोजीशंस में जहां पहले कहीं नहीं देखे गए. पॉपिंग क्रीज की सीध में 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन तक. You have to be एक के पीछे एक. You have to be creative in any form of sport, and this one gets the ball to nip back sharply, rise also from back of a length, lets it go to punt. As we said, an interesting thing on a wicket like this, where the ball was seaming, was swinging, no catches behind the wicket for India at all. Rishabh Pant not getting any wicket, and Jasprit Bumrah not picking up the wicket, though he should have had one. Pujara dropped a fairly simple chance at slip. And as I said, I mean that all these little things summed up India's day, and in fact India's match. इतिहास रचने जा रहा है न्यूजीलैंड. वो टेस्ट क्रिकेट का चैंपियन बनने जा रहा है, और वो भी किस टीम के खिलाफ? भारत जैसी टीम के खिलाफ, जो रैंकिंग में ऊपर ही रही है पिछले कई सालों से टेस्ट क्रिकेट के, और संसाधनों से भरी पड़ी, और बहुत सपोर्ट भारत में जिस तरीके को क्रिकेट को माना जाता है, जितनी लोकप्रियता है, और जितने भारतीय क्रिकेटर्स को लोग मानते हैं, सर पे बैठाते हैं और आंखों के तारे हैं भारतीय क्रिकेटर्स, ये इन सारी चीजों को देखते हुए न्यूजीलैंड की टीम, जहां लोग क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते, और वो एक चिंता का विषय है कि लोग फुटबॉल, रग्बी ज्यादा खेलते हैं, क्रिकेट की ओर किसी का रुझान इन दोनों में नहीं हो रहा है. जैसे वेस्ट इंडीज में अब कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है. Also a very good hockey team, a really good hockey team, the Black Sticks as they're called. अगली गेंद को स्टीयर करना चाहते थे, और चूंकि विकेट कीपर के पास गेंद चली गई. 4 रन दूर है न्यूजीलैंड इतिहास रचने से. यह ऐसा दिन आया है न्यूजीलैंड क्रिकेट में. इस समय पुराने खिलाड़ी न्यूजीलैंड
कि क्रिकेट की नर्सरी को तैयार करने वाले उन खिलाड़ियों के नाम हम जरूर लेना चाहेंगे। जर्मी कोनी, जेफ हॉवर्थ, इयन स्मिथ, ऐसे नाम हैं जिन्होंने की बड़ी लगन के साथ, निष्ठा के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट की सेवा की है। सर रिचर्ड हैडली, हाउ कैन यू फॉरगेट? हाँ, रिचर्ड हैडली, विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड एक बार उनके नाम ही था। एक सिंगल दौड़ते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी छोर बदलते हुए, और बदल भी लिया, हालांकि गेंद सीधी फील्डर के पास जा रही थी। अरुण लाल का विकेट लिया बेंगलोर में, और उस समय वो सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए थे। ऐसे खिलाड़ी रहे हैं न्यूजीलैंड की ओर से हमेशा, जबकि एक थ्रो जरूर आया था, रनआउट का अवसर हो सकता था, लेकिन कौन नहीं चाहेगा कि यही जोड़ी जीत तक ले जाए, क्योंकि क्रिकेट, न्यूजीलैंड क्रिकेट इनके इर्द गिर्द ही रहा है, ये केंद्र बिंदु रहे हैं, और इसके आसपास न्यूजीलैंड क्रिकेट छाया रहा है, बढ़ता रहा है, पनपता रहा है, आगे बढ़ा है। और इसको देखिए, क्रिकेट की पेशेवर जो तरीका है, परिपक्वता देखिए, हड़बड़ाहट नहीं, कोई भावुकता नहीं, कोई जज्बात नहीं। गेंद को देखा, रनआउट से कुछ धड़कनें भी बड़ी होंगी, नजदीकी अवसर था, छोड़ दिया, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर थी, छोड़ दिया। ये परिपक्वता देखना चाहते हैं हम भारतीय क्रिकेट में। ऐसा है कि नहीं है, लेकिन बीच बीच में ये गफलत क्यों होती है? जीत का विश्लेषण भी होना चाहिए और हार का विश्लेषण भी होना चाहिए, और कमियों को दूर करना चाहिए, अपनी कमियों को नकारना नहीं चाहिए। पैड के पास से घुमा दिया, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, और इसके साथ ही उछलना शुरू हो गया न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का, और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड के नाम बन गए हैं विश्व विजेता। और कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं दाद देगा इस टीम की, जिसने सबको लोहा मनवा दिया है अपने क्रिकेट का। और इस जीत से पूरी एक पीढ़ी प्रभावित होगी, प्रेरित होगी, इंस्पिरेशन लेगी, और आने वाला भविष्य न्यूजीलैंड क्रिकेट का ही नहीं, विश्व क्रिकेट का संवरेगा न्यूजीलैंड की इस जीत से। सुनील, Well, good to see Virat Kohli going up and congratulating the captain, and really there was a hug and a very nice gesture by Kane Williamson, who doffed his head to Virat Kohli, saying, yes, I know you guys fought, but Virat Kohli said, yes, you were the better team, and they were. Vinit, they were the better team. I'm sure that the program that's going to be coming up now at the end of the game, man of the match, if I remember correctly, is going to be hosted by Adesh and Sakshi, and I'm sure that they'll be talking about as well Adesh Gupta, Sakshi Mandwal, the expert Vijay Daya, the ex-Indian international, and S. Kannan, the very well-known journalist, are going to take you through to the man of the match. The stage is set for cricket's most awaited final. It's the World Test Championship Final. India versus New Zealand from 18th June onwards. Tune in to live coverage on FM Rainbow and other channels.